नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य। और आज हम जो है बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों का। हाँ, वो मन का विज्ञान होता है, यानी साइकोलॉजी होता है। और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं। हाँ, हमारे जो स्टूडेंट है खुशबू, इसे भी साइकोलॉजी में बहुत मजा आता है। क्योंकि दिमाग की बातें हैं इसमें, खुद के ब्रेन को समझना है और सामने वाले के दिमाग में चल रहे उथल पुथल को भी हमें समझना होता है। तो जब भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो कुछ चीजों में हमें प्रॉब्लम आता है। तो हम चाहते हैं कि उस उन प्रश्नों का जहां पर कि हमें समस्या आती है, मतलब समझने में दिक्कत होती है, उन प्रश्नों का बहुत शानदार से उत्तर हाँ खुशबू शायद दे सकती है। तो चलिए हम लोग खुशबू से कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आंसर करते हैं। कैसे हैं खुशबू, पहले ये बताइए। बढ़िया। मुझे मन करता है साइकोलॉजी से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे तो क्या अच्छा रहेगा? सबसे हमें बताइए, जैसे कि साइकोलॉजी के बारे में लोग अभी जैसे हम बताए कि लोगों के दिमाग के बारे में, मस्तिष्क के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना पड़ता है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज साइकोलॉजी एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन ह्यूमन लाइफ, यानी मनोविज्ञान है क्या और यह लोगों के जीवन में कैसे मदद करता है, थोड़ा सा इसके बारे में। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है जो हमें समझाती है कि इंसान कैसे सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। और ये हमें अपना स्ट्रेस मैनेज करना और राइट डिसीजन लेना, अच्छे रिलेशनशिप बनाना और अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करना भी सिखाती है और खुद को और दूसरों को बेटर अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती है। Psychology is not just a subject, it is a way of understanding ourselves, understanding others and improve our lives. बहुत बढ़िया, यानी हम दूसरों को भी समझते हैं और खुद की समझदारी भी विकसित होती है अगर हम साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं। इससे तो ये पता चलता है कि लगभग साइकोलॉजी सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सब लोगों को तो पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से हु शुड रीड साइकोलॉजी, किसे साइकोलॉजी ज्यादा बढ़िया होता है? सर मेरे हिसाब से साइकोलॉजी हर इंसान को पढ़नी चाहिए क्योंकि हर किसी के पास इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर्स होते हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, टीचर है या फिर डॉक्टर या पेरेंट्स। साइकोलॉजी हमारी डेली लाइफ में यूजफुल होती है। ये हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस और मेंटली हेल्दी बनाती है। If we understand psychology, we can understand people, and understand people is one of the greatest skills I think. गुड। जैसे आपने बताया कि सबके लाइफ में साइकोलॉजी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो मुझे एक चीज बताइए, हाउ डज साइकोलॉजी हेल्प स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पीरियड? क्योंकि एग्जामिनेशन पीरियड में जैसे आप लोग का भी अब एग्जाम आने वाला है तो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा। तो साइकोलॉजी कैसे एग्जामिनेशन पीरियड में स्टूडेंट को स्ट्रेस से थोड़ा सा अलग रखता है, थोड़ा सा इस पर बताइए। साइकोलॉजी स्टूडेंट को एग्जाम टाइम में कंसंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ये हमें स्ट्रेस मैनेज करने में भी हेल्प करता है। और ये स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमें मोटिवेट करता है और अच्छा परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है, और डिस्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस जो हमारी एंजाइटी और फियर को इंक्रीज करता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम लोग एग्जाम देने से पहले हमें बहुत नर्वसनेस फील होती है और इस वजह से हम अच्छी प्रिपरेशन कर पाते हैं, तो वो हम स्ट्रेस है। वो मतलब पॉजिटिव जो स्ट्रेस होता है उसे हम यूस्ट्रेस ठीक। और इसी वजह से नर्वसनेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हम प्रिपरेशन ना कर पाए तो उसको हम डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस, यानी यूस्ट्रेस अगर हो, ये पॉजिटिव है, ये अच्छी भी है। इससे ये होता है कि यूस्ट्रेस होने से आदमी को सेल्फ डेवलपमेंट जल्दी है। सेल्फ से एक चीज ज्यादा है, जैसे मेरी स्कूटी भी सेल्फ से स्टार्ट होती है। हाँ, अली का बाइक भी सेल्फ होता है। अभी अभी आप साइकोलॉजी में भी सेल्फ की बात की, थोड़ा सा मुझे सेल्फ के बारे में बता दीजिए। सेल्फ है, सेल्फ का मतलब है हम खुद को कैसे देखते हैं और अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। कौन पहला क्या बोले? सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक। हम खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सेल्फ स्टीम हम अपनी कितनी डिस्क्राइब करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपनी एबिलिटी पर कितना। आप लोग भी इन 3 चीजों को गौर से सुनिएगा कि किसी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये 3 चीज फिर से एक बार रिपीट कर दिया। क्या सब बताया? सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है ये बताओ। कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और सेल्फ स्टीम हम अपनी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपनी एबिलिटी पर कितना भरोसा है, और सेल्फ अवेयरनेस हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का कितना पता है।
बिल्कुल, ये बात जिस भी व्यक्ति को पता होगा उस व्यक्ति को किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ इंस्पायर हो सकता है। बहुत बढ़िया खुशबू, एक चीज बता दो, जैसे सेल्फ अगर किसी का बढ़िया होगा तो पर्सनैलिटी तो बिल्ड होगा ही। और साइकोलॉजी में बात हमेशा पर्सनैलिटी की होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जाते हैं। हाँ, पता नहीं लोग क्यों कोर्सेज करने जाते हैं साइकोलॉजी पढ़ने, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। एक बात बता दीजिए, व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है, इनर है या आउटर चीज है, ये क्या है, वो थोड़ा सा मैं जानना। हमारी पर्सनालिटी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी का सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो उसकी पर्सनालिटी नेचुरली अट्रैक्टिव और पॉजिटिव होगी। और हमारी साइकोलॉजी ये भी कहती है कि पर्सनालिटी फिक्स नहीं होती है। हम पर्सनालिटी को गुड हैबिट्स और पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सही, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे न केवल पढ़ने से बल्कि उसको आप समझ रहे हैं, आपका सेल्फ भी डेवलप होगा, पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा और अल्टीमेटली आप एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने आएंगे। तो मेरे तरफ से और हमारे सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी की तरफ से खुशबू को बहुत बहुत शुभकामना और ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।